तो आइए प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना? तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चैप्टर चलने वाला है 10वां और 10वें चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरी होता है इस चीजों को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। और इस थ्योरी को अगर तुम लोग समझ लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा और तुमको लगेगा कि ये बच्चों का खेल है। हाँ, बशर्ते कि सीरियसली इस चीजों को समझने का प्रयास करोगे। जितने भी टॉपिक को हम बताएंगे एक एक बिंदु पर तुम लोग नजर बनाए रखोगे, एकदम ध्यान से एकाग्रचित होकर, सिंसियर होकर, है ना, मार करके नोट पर नजर बनाए रखोगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछने का प्रयास करोगे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, है ना? तो चलो देखो, कह रहा है क्या कि पहले ये ब्रीथ चैप्टर का नाम ही है ब्रीथ। क्या नाम है बच्चे? तू लोग देख लो, तुम्हारा बुक में लिखल होगा ब्रीथ। क्या बच्चे? ब्रीथ। ये चैप्टर का नाम ही है बच्चे, थोड़ा सा ब्रीथ है। क्या है बच्चे? ब्रीथ। तो चलो देखो यहाँ, तो ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ का डिफिनेशन बहुत तरीके से लोग बताते हैं। कहता है किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, देखो जरा सा, निश्चित बिंदु किसको कहते हैं? ये हो गया निश्चित बिंदु, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो कहता है किसी निश्चित बिंदु से, है ना, किसी निश्चित बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं का सम्मिलन के द्वारा जो आकृति बनता है उसे ब्रीथ कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। और चाहे ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी बता सकते हो कि निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तक घुमाने से, है ना, इसको घुमाएंगे, घुमाने से जो आकृति बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं, है ना? देखो, है ना? तो अब जरा सा देखो, समझने का प्रयास करोगे। अब कहता है कि निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु ये हो गया। अब देखो जरा सा, इसको हम बिंदु बना लेते हैं। देखो ये सारे बिंदु है ना, ये सारे। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर छोटे छोटे बिंदु बहुत सारे नजदीक नजदीक अगर खींचे तो ये सट के एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो कहता है निश्चित बिंदु, निश्चित, किसी निश्चित बिंदु से, है ना, निश्चित बिंदु से बिंदुओं के समूह द्वारा, बिंदुओं के समूह द्वारा बने हुए आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। या कहेगा कि किसी समतल में, किसी समतल, यानी समतल मतलब कॉपी पर, है ना, समतल में किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से, है ना, या किसी निश्चित बिंदु के द्वारा बना आकृति, है ना, क्या कहते हैं हम लोग? वृत्त कहते हैं, है ना? तो चलो देखो, अब हम लोग समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो अब जरा सा देखोगे तो लोग, अब इसको हम लोग कहते हैं, ये जो वृत्त है इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे बच्चे? केंद्र। इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। और ये जो चक्का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अब सुनने का प्रयास करोगे तू लोग, ये जो है तुम्हारा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, वहां कैमरा पर माछी बैठे गए, ठीक है यार। कहता है देखो जरा सा, अब देखो ये दोनों जो है इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। ये हो गया तुम्हारा जीवा। तो कहता है वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाले रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। ये ए बी हो गया, ए बी हो गया जीवा। ये भी क्या हो गया? जीवा। और यहां से यहां तक ये ए बी ए कहलाएगा। ई हो जाएगा जीवा, और ए बी ऐसा रहेगा तो ये हो गया चाप। ये क्या हो गया बच्चे? चाप। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, सी। तो ओ सी हो जाएगा क्या बच्चे? त्रिज्या। इसका डिफिनेशन लिखाना है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? 9th क्लास में पढ़ाए थे, है ना? चलो देखो, अब जरा सा समझने का प्रयास करोगे बच्चे, इतना तो समझ में आ गया होगा तू लोगों को। अब देखो जरा सा, जीवा में जो है ना बच्चे, जैसे जैसे हम लोग केंद्र के तरफ बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, है ना? क्या होगा बच्चे? बढ़ती चली जाएगा। जैसे केंद्र से दूर जाएंगे तो जीवा की लंबाई क्या होगी? घटती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो, अब तुमको इसी में पूछता है, क्या पूछता है कि वृत्त की सबसे
बड़ी जीवा क्या कहलाता है? तब व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो व्यास है ना बच्चे, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो यहां हम इस पॉइंट को नोट कर देते हैं। वृत्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास होता है। क्या होता है बच्चे? व्यास होता है। अब समझने का प्रयास करोगे तो लोग, इसी में हम लोग समझते हैं। क्या हो रहा है? क्या कोई दिक्कत? चलो देखो, यहां समझने का प्रयास करोगे। अब इसको मैं पूरा वृत्त बना के तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो जरा सा, ये समझ में आ गया तो चलो देखो, यहाँ तो कहेगा कि वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होगी? तो वृत्त में जीवाओं की संख्या क्या होगी? अब देखो जरा सा, इसको कहते हैं हम लोग, जहां जहां हमको जाना है वहां लेके चलते हैं तुमको। इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? क्या है ये बच्चे? स्पर्श रेखा। तो आप पूछेगा कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? तो वृत्त पर अनंत। जैसे देखो, ये भी हो गया स्पर्श रेखा। कोई कहेगा नहीं सर ये होगा स्पर्श रेखा, चल भाई ये भी होगा स्पर्श रेखा। कोई कहेगा नहीं ये होगा सर स्पर्श रेखा, ये भी हो सकता है। कोई कहेगा नहीं सर ये होगा, चलो ये भी हो सकता है। कोई कहेगा नहीं सर ये होगा, तो ये भी हो सकता है। तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा होंगे? अनंत स्पर्श रेखा होगा। और कहेगा किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा गुजर सकते हैं? तो किसी वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा गुजर सकते हैं। ये सब याद करते चलना है। बात समझ रहा ना? वृत्त में तो चलो देखो, जीवा हम कह रहे थे, तो जीवा इस तरह से खींच लोगे तो ये जैसे जैसे केंद्र से नीचे आएंगे तो ये जीवा की लंबाई घटती चली जाएगी। फिर जैसे जैसे यहाँ से हम लोग केंद्र के तरफ बढ़ेंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और जो वृत्त को प्रतिच्छेद करके जाती है उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो पॉइंट बी नोटेड। देखने का प्रयास करें, स्पर्श रेखा क्या होता है? तो स्पर्श रेखा देखो जरा सा, वृत्त को एकदम थोड़ा सा टच करके जाए तो इसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। बात समझ रहे ना? ये अंदर नहीं होना चाहिए, छू के खाली जाए। देखो ये भी तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया। जैसे इच्छा करे वैसे खींच लो। देखो ये भी तुम्हारा स्पर्श रेखा हो गया, है ना? अब कहता है कितनों भी खींच लो, इसी तरह से खींचा चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये भी हो गया स्पर्श रेखा। अब कहता है एक बिंदु से स्पर्श रेखा, रेखा एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा होगा। क्या होगा? कहेगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या तो अनंत। क्या होगा? अनंत। बात समझ रहा ना? तो किसी एक बिंदु से अगर ले लेगा तो किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या केवल व केवल एक होगा। बात समझ में आ गया बच्चे? आप देखो, कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर स्पर्श रेखा तो एक बिंदु पर एगो होगा, है ना? कहता वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत। कोई बच्चा कहेगा कि हम खींच दिए ऐसे, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर ये नहीं होगा, तो बिल्कुल ये भी होगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। कहेगा सर ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। कहेगा सर जी ये भी हो सकता है ना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारे के सारे स्पर्श रेखा हो गया। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। देखो बच्चे, कहता है किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर दो स्पर्श रेखा। जरा सा देखो,
यहाँ है बाह्य बिंदु, ले लिए एक बाह्य बिंदु। अब देखो यहाँ से खींच लो, ऐसे करके खींचेंगे और ऐसे करके खींचेंगे। देखो ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लो ताकि बढ़िया से दिख जाए स्पर्श रेखा। बात समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा। कहेगा कि सर थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, लंबा कर देते हैं और डिस्टेंस ज्यादा ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से भी जब खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब भी खींचेंगे तो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा ना? तो ये समझ में आ गया होगा। चलो पॉइंट भी नोटेड। देखो कहता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है? देखो ये जीवा है ना बच्चे, इस पर देखो केंद्र से इस पर लंब डाल दिए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? जैसे ये केंद्र है तो अब देखो ये जीवा है, क्या है बच्चे, जीवा, और इससे इस पर अगर लंब डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा सा समझो, ये तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट है ना। अब देखने का प्रयास करोगे, अब ये समझ में आ गया तो दूसरा क्या है, दूसरा इसी का इन्वर्स है। देखो जरा समझना, इसी का उल्टा होगा क्या, कहेगा क्या कि जीवा से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तो कहेंगे जीवा पर लंब होती है। जीवा पर क्या होती है, ये हमेशा लंबवत होता है। बात समझ रहा ना? अब आगे चलते हैं। चलो देखो कह रहा क्या, देखो जरा सा, ये सब तो जरूरी नहीं है अभी, है ना, लेकिन अगर ब्रीथ स्टार्ट किए हैं तो इसलिए ये बता दे रहे हैं। कहता है ये ऑब्जेक्टिव में तुमको आएगा। कहता है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भागों, वृत्त के शेष भागों पर बने कोण का दुगुना होता है। ये देखो केंद्र है, अगर ये 60 है तो जहां भी बन जाएगा कोण, जरूरी नहीं कि यही बनेगा, वो जितने भी कोण बनेगा वो 30 का होगा, आधा सॉलिड आधा हो जाएगा। अगर यहाँ रहेगा ये 40 तो ये हो जाएगा 80, अगर ये रहेगा 10 तो ये हो जाएगा 20, ये रहेगा 60 तो ये हो जाएगा 120। समझ में आ गया बात? पता है, बोलो एक बार, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके शेष भागों पर बना कोण का दुगुना होता है। बात समझ में आ गया? चलो पॉइंट भी नोटेड।